नमस्कार दोस्तों। हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट घोषित किया है। इसकी खबर हर देशवासी और हर एक देश के नागरिक को होनी चाहिए कि आपका पैसा सरकार कैसे और कहां यूज कर रही है। ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये बजट उस समय आया है जब ग्लोबल ट्रेड पे ट्रंप नाम का खतरा मंडरा रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है और एआई जैसी टूल्स पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रही है। अगर आप सिर्फ निर्मला सीतारमण की स्पीच सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा इंडिया में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, content creator labs, 5 university townships, एआई टूल्स, मेडिकल टूरिज्म हब, mega textile parks. तो आइए समझते हैं इस बजट को और इस बजट में क्या क्या चेंजेस हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिलीफ की। तो इनकम टैक्स रिलीफ में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं और ना ही इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव किए गए हैं। जो इनकम टैक्स पे की डेडलाइन है उसको 31 दिसंबर से बढ़ा के 31 मार्च कर दी गई है, कुछ नॉमिनल फी के साथ ही न्यू इनकम टैक्स 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात की गई है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि फ्यूचर में पहले 0.02% का था, उसको बढ़ा के 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस पे पहले 0.1% का टैक्स था, उसको बढ़ा के 0.15% कर दिया गया है। यानी वो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स जो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको और भी ज्यादा टैक्स देना होगा। Today, Government of India is earning more than the broker. We have इसी वजह से बजट स्पीच के टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। सेंसेक्स 2800 पॉइंट से नीचे गिर गया और निफ्टी में भी काफी गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेम इंस्टीट्यूशन में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्लान है। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए 4 टेलीस्कोप को भी अपग्रेड किया जाएगा। स्टैन इंडिया में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी बनाया जाएगा। कॉमिक, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कंटेंट क्रिएटर, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएटर ले 15,000 स्कूल और 500 यूनिवर्सिटी में बनाने की बात की गई। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। एलाइव हेल्थ प्रोफेशनल लाइक फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटेटर्स के लिए यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने और नए यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई। बजट में 1.5 लाख केयर कीपर्स को ट्रेन करने की बात की गई है। Existing institutions for allied health professionals will be upgraded. मेंटल हेल्थ की भी बात की गई है और 17 कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स में कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर 5 रीजनेबल मेडिकल हब बनाने की बात की गई है। अब बात करते हैं सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आते हैं सड़कें, रेलवे, पोर्ट, ब्रिज, मेगा बिल्डिंग और बहुत सारी। हर सिटी इकोनॉमिक रीजन को 5,000 करोड़ 5 सालों में मिलेंगे। इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डेवलप करने की बात की गई है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से बनारसी और बनारस से सिलीगुड़ी। अब बात करते हैं इस बजट में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे फोकस किया गया है। बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर अर्थ, केमिकल, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाया गया है। मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात की गई है। समर 2.0 स्किलिंग प्रोग्राम है। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर को रिवाइव करने की बात की गई है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड है। टूरिज्म सेक्टर में 10,000 गाइड को अप स्किल करने की बात की गई है। खेलो इंडिया मिशन से स्पोर्ट्स में जॉब की बात की गई है। I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites. एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात की गई है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, जिसका बजट बढ़ाकर 5.95 लाख
करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। फिशरीज के लिए 500 रिजर्वियर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात की गई है। एनिमल हेसिबेंड्री में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम, कोकोनट प्रमोशन स्कीम, हाई वैल्यू क्रॉप, सैंडलवुड, कोकोआ और कैश्यू की बात की गई है। इस बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया गया। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। इसमें सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया। रियर अर्थ कॉरिडोर और केमिकल पार्क जैसी स्कीम है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया। SEZ यूनिट को डोमेस्टिक मार्केट में कंसेशनल रेट पे बेचने की वन टाइम बात की गई है। सी फूड, लेदर, टेक्सटाइल पे भी ड्यूटी पे कंसेशन दिया गया है। कुरियर एक्सपोर्ट पे भी 10 लाख रुपीस की कंसेशन कैप्स हटाई गई है। भारत विस्तार नाम से एक मल्टीलिंगुअल AI टूल लाने की बात की गई है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट AI इम्पैक्ट एसेस करने की जिम्मेदारी दी गई है। The government has taken several steps to support new technologies through AI mission. दोस्तों, इस बजट में कुछ इतना ही बात किया गया है। कुछ सेक्टर है जिस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, लेकिन उन पर कुछ भी फोकस नहीं किया गया, जैसे हो गया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर। और हमसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमने हमारे ख्याल से सारा कुछ कवर कर दिया है इस बजट में जो भी आया है। अब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।